अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं आपसे दो खबरों के हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले तो ये कि क्या पीआईए कतर की रियासत जो है वो पीआईए को ख़रीद रही है और कितनी कीमत लगाई गई है और कितना इंटरेस्ट शो किया गया है। और दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के दौरे पे हैं नवाज शरीफ और आज हर तरफ बाप बाप की सदाएँ की बाज़गश्त आपको नज़र आ रही है। हर कोई कह रहा है कि जी बाप बाप होता है और बाप पार्टी, और ये क्यों बाप बाप की बाज़गश्त हो रही है और नवाज शरीफ की पार्टी में कौन कौन से वज़रा शामिल हुए हैं, साबिक वज़रा, कौन कौन से MNAs MPAs शामिल हुए हैं और कितनी बड़ी तादाद जो है वो लोगों की शामिल हुई है और वो दौरा कितना कामयाब रहा है और कौन कौन लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी पॉलिटिक्स पे और कितने इत्तेहाद बनेंगे, किस किस सूबे में वो अब इत्तेहाद करने जा रहे हैं, ये बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपसे कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे की थी कि पीआईए की निजकारी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस हवाले से जो प्रोसेस है उस सब प्रोसेस को निजकारी के वज़ीर जो है फवाद हसन फवाद वो देख रहे हैं। और इस हवाले से ज़ाहिर आपको वो कई दफ़ा बता भी चुके हैं और सबको पता है कि पीआईए हर रोज़ अरबों के खसारे में जा रही है और उसमें जो एक सफ़ेद हाथी बन चुका है इदारा, जिसको बार बार सब्सिडी दी जाती रही हैं। इनकी फ़्लाइट्स इसलिए मअतल हो गई कि ईंधन के पैसे नहीं थे, ईंधन नहीं दे पा रहे थे, ईंधन पर भी डिफ़ॉल्ट कर गए थे और सर्विसेज का जो मेयार है वो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं। जिसने अगर एक दफ़ा पीआईए का सफ़र किया गुज़श्ता 5-10 सालों में तो आप सबको पता होगा कि पीआईए से लोग पनाह मांगते हैं, लोग तज़ियत करते हैं उस बंदे से जो पीआईए पे जा रहा हो या आ रहा हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस ब्रांड की क्या वैल्यू बन गई है। एक वक्त में होता था पीआईए ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, अब जनाब ये ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद तो बिल्कुल नहीं रहे। अब आप पीआईए से जो सफ़र करता है उससे लोग ताज़ियत करने आते हैं, उसे कहते हैं खुद अल्लाह आपको खैरियत से लेके जाए, हमें आपसे बहुत हमदर्दी है लेकिन क्या करें मजबूरी थी, पीआईए पे जा रहे हैं, कोई बात नहीं चलें इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, इस तरह कहते हैं। और हादसात भी हुए हैं, बाकी चीज़ें भी हुई हैं। हमारे तो वफाकी वज़ीर थे जनाब कलाम सरवर साहब, जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि पता नहीं 300 पीआईए के पायलट्स की डिग्रियाँ जाली हैं। खुदा बख्शे उनको, खुदा उनको पर रहम करे यार। वो कैसे आदमी थे कि जिन्होंने पीआईए की ये बात करके ना सिर्फ पीआईए बल्कि पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ कि यार ये लोग तो किसी काबिल ही नहीं है, इनके डॉक्टर की भी डिग्रियाँ जाली होंगी, पायलट्स की भी जाली होंगी। पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चली और बुरी ब्रेकिंग न्यूज़ जो पाकिस्तान के लिए बैड नाम उसने क्रिएट किया। सरवर साहब आके बैठ के कहीं चले गए, पार्टी भी बदल रहे हैं लेकिन मुल्क का और पीआईए का बेड़ा गर्क करके चले गए। कितने मुल्कों में अब वो जा नहीं सकती पीआईए, उसकी और परवाज़ें भी ख़राब हुई जो पहले से ख़राब था। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि पीआईए का जो अब प्लान बन रहा है पीआईए को बेचने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो रही है। फवाद हसन फवाद से खलीजी मुल्क कतर के लोग मिले हैं, कतर के वफूद की मुलाकातें हुई हैं और कतर ने सीरियस इंटरेस्ट शो किया है। आज नेशन में भी एक खबर छपी हुई थी कि कतर शोज इंटरेस्ट इन परचेज ऑफ पीआईए फॉर ओवर 2 बिलियन, यानी कि कतर ने $2 अरब से भी ज़्यादा रकम देकर पीआईए ख़रीदने का इरादा रखा है। लेकिन कतर की गवर्नमेंट, मैंने इस हवाले से रब्ता किया जो मिनिस्ट्री है कंसर्न कि ये ख़बर में किस हद तक सदाकत है और कितनी इसमें पेशरफ्त है, तो ये बात ज़रूर कंफर्म उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई, ताहम इंटरेस्ट उनका शो किया गया कतर ने और इंटरेस्ट की बात बिल्कुल सही है। और तो इस हद तक तो खबर ठीक निकली मेरे वेरीफाई करने से भी कि कतर इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन 2 बिलियन का फिगर जो है वो नेशन ने तो दिया है, लेकिन फवाद हसन फवाद और उनके जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने नहीं इसको कंफर्म किया। तो हम ये बात कंफर्म है कि कतर का इंटरेस्ट है इसमें और कतर से सीरियसली बात हो रही है। इससे पहले भी कतर ने आज से कुछ साल पहले भी इसमें इंटरेस्ट शो किया था कि PIAC उसके जो शेयर्स थे वो लेने थे। लेकिन जो $2 बिलियन की अगर डील पाकिस्तान की हो जाती है तो मेरे ख्याल में एक घाटे का सौदा नहीं है, बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है। और उसमें होटल जो न्यूयॉर्क में हमारा प्राइम पीआईए की प्रॉपर्टी है रोजवेल्ट होटल, वो नहीं खरीदा जा रहा। तो अगर वो नहीं है, वो चूँकि वो दूसरी वो पीआईए कंपनी का है लेकिन पीआईए के जो एविएशन एसेट्स हैं उसमें शामिल नहीं है। इस वक्त पीआईए में 9,000 के करीब मुलाजमीन हैं और 16-17 के करीब जहाज़ हैं जो पीआईए के हैं, वो भी लीज़ पे हैं, कुछ अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। लीज़ की मियाद अभी नहीं पूरी हुई लेकिन उनकी उड़ने की जो मियाद है, बुजुर्ग हो गए त्यारे। तो इन जो अभी रुकावटें आ रही हैं ज़राए के मुताबिक, वो रुकावटें क्या आ रही हैं? रुकावटें ये आ रही हैं कि जो पीआईए के लोग हैं, जो 9,000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं, वो ज़ाहिर है यूनियन भी थी इससे पहले कोई सियासी हुकूमत, इसीलिए ये हिम्मत भी नहीं कर सकी कि वो पीआईए को कुछ कह सके, क्योंकि ज़ाहिर है
वहाँ पर वोट्स होते हैं। और 2015 में एक कोशिश हुई थी सॉलिड किस्म की, जिसमें उस वक्त की गवर्नमेंट ने, नून लीग की गवर्नमेंट थी, उसने कोशिश की थी कि PIA को निजकारी कर दी जाए। उसके लिए प्लान बन गया, सब कुछ हो गया था। लेकिन उस वक्त अपोजिशन जो उस वक्त की थी, जिसमें PTI शामिल थी, वो जाके PIA के यूनियन के साथ मिल गए और उस वक्त मुजाहरे हुए, हलाकतें यानी जाम बहक भी हुए कुछ लोग। और उसके बाद जो मुजाहरों में खून बहा, उसके बाद से फिर ज़ाहिर हुकूमत की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो ये काम कर सके। तो ये कोशिशें पहले भी नाकाम रही हैं और इस वक्त भी सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा है कि इन लोगों का क्या होगा। इन लोगों को सवीरेंस पैकेजेस दिए जाते हैं कि आपको जो खुदा हाफिज जो गोल्डन हैंड शेक दिया जाता है ना, कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है लेकिन बहुत अच्छे खासे पैसे दे के, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स दे के, या किसी तरीके से उनको खुदा हाफिज करना पैसों के साथ और अच्छी कंपनसेशन के साथ, उस चीज़ में हो रहा है कि उस पर कितना खर्चा आएगा, वो कैसे करेंगे। ये एक जो टेक्निकल कमेटी बनी है PIA की निजकारी के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट्स में ये चैलेंज को लिखा है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये क्या करें। दूसरा, जहाज़ों के हवाले से भी है कि कोई एयरलाइन जो इसको ख़रीदेगी, जो कतर ख़रीदेगा या कोई भी, तो वो क्यों इसके ऐसे नकारा और पुराने जहाज़ों को ख़रीदेगा। वो इसलिए अब इनको ये बात डील भी करनी पड़ेगी कि जिन कंपनियों से लीज़ लिया है कि भाई अब खुदा का वास्ता हमारे पास पैसे नहीं रहे, अब अपने जहाज़ वापस ले लो और बस डील को इधर ही ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये बात अगर कर दें तो फिर और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ ये मैं आपको ये बताऊं कि पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि इलेक्शन से पहले कर लें, और फरवरी के दरमियान में ही उनका टारगेट है कि PIA के जो एविएशन के एसेट्स हैं, यानी कि हवाई जो कंपनी है, वो बेच दें। और PIAC जो PIA कंपनी है, उसमें सिर्फ हवाई एसेट्स ही नहीं है कि जहाज़ है, पायलट्स और उसके सारी जो एयरपोर्ट्स में जो उनका काम है, बल्कि उसके अलावा जो उनके होटल्स हैं, जैसे कि रोजवेल्ट होटल है, वो भी उनके सासों में शामिल है। तो वो जो उनकी निजकारी है उसमें 6 महीने के करीब लग सकते हैं, जबकि जो PIA के एविएशन के हैं वो अगले 2-3 महीनों में ये काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है और ये निगरान हुकूमत चाहती है कि ये करके जाए। तो अब देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है। अगर ये कतर के साथ डील हो जाती है और PIA किसी के साथ मर्ज होती है या कतर ख़रीद लेता है, उसको कोई भी इस्तेमाल करता है, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी और ये एक ज़रूरी पेशरफ्त होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि ये एयरलाइन फ़ाल हो के कम से कम हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना बने। हर दूसरे दिन मसला बना होता है कि PIA की वजह से ये हो गया, PIA की वजह से वो हो गया, जहाज़ रुक गए, फ़्लाइट्स मुअत्तल हो गई, फिर गवर्नमेंट को और पैसे देने पड़ते हैं। खुदा ना खास्ता आप और मेरे बिलों में PIA टैक्स ना शामिल कर दें। पहले हम आपको PTV टैक्स तो आप दे ही रहे हैं, रेडियो का भी सोच रहे हैं, वो रेडियो का भी शायद कुछ ऐड कर रहे हैं, और अब कम से कम PIA का टैक्स तो हम सबको इस तरह ना देना पड़े। तो इसलिए मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है अगर PIA बिक जाती है तो बेच दें। और दूसरी बात, बेच दें। और बहरहाल जो लोग, पहले भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जी बेच दें और हमारा बड़ा नुकसान होगा, जो लोग वहाँ मुलाजिम हैं, ज़ाहिर है उनका बंदोबस्त करें। लेकिन ये है कि अब देखें एयरलाइन तो नहीं चल रही ना, अब क्या करें। और ये मुल्क की एयरलाइन है, मुल्क बदनाम होता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अब क्या करें फिर। दूसरी खबर जो मैंने आपसे बात की थी वो मियाँ नवाज शरीफ का आज दौरा है बलूचिस्तान का, जिसमें सब लोग कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब आ गए और छा गए, और कुछ लोग उनको तनकीद भी कर रहे हैं कि वो बाप पार्टी है जिसमें मरीम नवाज ने तनकीद की थी कि ये तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, बाप की मर्ज़ी से आती है। बाप नाम भी वैसे क्या खूबसूरत रखा था इन्होंने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप, और बाप के नाम के साथ ही बंदा कहता है बाप तो बाप होता है। और अब बाप की मर्ज़ी है कि बाप जिसे नवाज दे, मैंने ट्विटर पे भी लिखा था। तो अब जो है वो बाप मेहरबान है नवाज शरीफ की पार्टी पे। तो कुछ लोग कह रहे हैं, वावड़ा साहब कह रहे हैं कि बाप जो है हर किसी को बाप के पास आना पड़ता है, अगर बाप के हाथ उठ जाए किसी से तो उसको वापस उसका कोई वो नहीं होता, उसको निकल जाना पड़ता है। तो बहरहाल वावड़ा साहब पता नहीं किस बाप की ज़बान बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो नून लीग में शमूलियत हुई है, बाप की एज ए पार्टी नहीं हो रही। बाप के कई लोग जो है वो बाप के कहने पे बाप में शामिल हुए थे, अब वो बाप से वापस निकल के अब जो है वो पता नहीं किसके कहने पे नून लीग में शामिल हो रहे हैं। जाहिर है इस वक्त ये तासुर जा रहा है कि नून लीग जो है वो एक ऐसी जमात है जिसको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल है। तो इस बात में इतना भी वो नहीं है। जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उसमें साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, जिन्होंने गद्दारी करके जनाब नून लीग छोड़कर शामिल हुए थे और चीफ मिनिस्टर बन गए थे, वो जनाब जाम कमाल साहब वापस शामिल हो गए नून लीग में। उनके साथ साबिक वफाकी वज़रा हैं जो सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी, मुजीबुर्रहमान मोहम्मद हसनी, मीर आसिम कुर्द, मीर दोस्तीन डोमकी, ये सब जो साबिक वफाकी वज़रा हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर जो हैं उनमें खान मोहम्मद जमाली, फ़ाइक जमाली, गफूर लहड़ी, मोहम्मद खान लहड़ी, सलीम खोसा, शोएब नौशरवानी,
जैन मगसी, सरदार अब्दुर्रहमान कैथरानी, सरदार मसूद लोनी, नूर मोहम्मद खान तूर और उस्मान खेल जो है वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। तो बड़ी एक लिस्ट है जिसमें सैयदुल हसन आतिफ संजरानी, डॉक्टर अशोक कुमार, मतलब डॉक्टर मोहम्मद अयूब बलोच, मीर इस्माइल बलोच, मीर तारिक बुख्ती, बसंत लाल गुलशन, मोहम्मद काशिफ, ये सब लोग, शौकत बंगलजई, अताउल्ला, नूर मोहम्मद दमड़, शेर गुल, ये सब लोग जो है वो नून लीग में शामिल हुए हैं। और बलूचिस्तान की जो सियासी शख्सियात हैं मुस्लिम लीग की क़यादत और रहनुमाओं से रब्ते पहले कर चुकी थी मुकम्मल। इससे पहले याद सादिक दौरा करके आए थे, जो एक होता है ना सॉफ्टनिंग ऑपरेशन, जिसमें उनको नरम किया गया, उनसे डील पहले ही हो जाती है। आपको पता ही है जब बैरूनी दौरे भी होते हैं तो डील जो है वो पहले वफूद की सतह पर हो जाती है और फिर उसके बाद सरबराह मुमलिकत जब जाते हैं तो बात सिर्फ फाइनल ही होनी होती है। तो पहले बात हो चुकी थी कि ये लोग शामिल होंगे और अब नून लीग बलूचिस्तान में भी एक पावर बन के सामने आ रही है। जाहिर है नून बलूचिस्तान तो जाहिर है वो सूबे में जो पावर वही होता है जिसको आशीर्वाद होती है इस्टेब्लिशमेंट की। तो अगर सूबा है ही इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होता है, उस सूबे में जो पार्टी जीतती है वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता ही होती है, अदरवाइज कोई पार्टी नहीं जीतती। वैसे तो खैर पूरे पाकिस्तान का ही तकरीबन यही हाल है, लेकिन यह है कि कम अज़ कम बलूचिस्तान तो बाकायदा डिक्लेयर शुदा प्रोविंस है, ऐसा प्रोविंस है कि जहाँ से वही पार्टी जीती है जिसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, जिसके बुरे ताल्लुकात हों उसका कोई चांस नहीं होता। तो लेकिन नून लीग का मैं आपको बता रहा था, नून लीग सिर्फ बलूचिस्तान में ही इनरोड्स नहीं बना रही, बल्कि इससे कुछ दिन पहले उसने MQM के साथ इत्तेहाद किया। कराची से MQM से नून लीग चाह रही है कि 2 से 3 सीट्स ऐसी मिल जाएं ताकि इस्टेब्लिश हो सके कि चारों सूबों की जंजीर बन गई है। वो तो बेनजीर के लिए नारा लगा था, लेकिन चारों सूबों की जंजीर, बेनजीर। तो नवाज शरीफ को चारों सूबों का क्या बनाएंगे ये नहीं बताया गया, लेकिन चारों सूबों में अपनी प्रेजेंस को शो करना चाह रहे हैं। पंजाब में तो जाहिर है वो होंगे ही होंगे, लेकिन बलूचिस्तान में आज इनकलाब आया है। कराची में MQM के साथ बातचीत चल रही है, तो अर्बन कराची में चाहेगी नून लीग के वहाँ पे उनकी कुछ सीट्स हों। और सिंधी जो पंजाबी रूरल सिंध है, सॉरी, उसमें रूरल सिंध में उनका अंदरून सिंध के साथ GDA के साथ इत्तेहाद का इरादा है, तो वहाँ पर भी वो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। KP में मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद का इरादा है और अपनी भी हज़ारा बेल्ट में उनकी काफ़ी प्रेजेंस हो जाती होती है। अब पता नहीं, पिछले इलेक्शंस में एक दफ़ा PTI ने बड़ा टफ टाइम दिया था, कुछ जीते भी हैं PTI के लोग वहाँ से, तो अब देखना होगा कि वहाँ पे क्या होता है। लेकिन नून लीग अब ये चाह रही है और नवाज शरीफ सब चाह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत किसी तरह ले लें, ताकि वो जिस बात से इमरान खान ने शिकवा किया था कि मुझे क्या ये लूली लंगी हुकूमत मिली थी जिसमें इत्तेहादियों को खुश करते करते 2 साल गुजर गए, मैं कोई फैसला नहीं ले सकता था, यही बात नवाज शरीफ की है। और वो तो 3 दफ़ा ज़्यादा बन चुके हैं। उनको अंदाज़ा है कि ये चीज़ मुश्किल हो जाती है जब इत्तेहादी आपके कंट्रोल में नहीं रहते। जब एक कोalition गवर्नमेंट बनती है, पुअर किस्म की कोalition गवर्नमेंट, तो आपका काम नहीं चलता। इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि 2/3 अक्सरियत मिले, अपनी मर्जी की कानून साजी कर सकें और हुकूमत कर सकें, जिसको सही मानों में कहते हैं कि हुकूमत करना। तो अब देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन अभी उनके दौरे जारी हैं। और लेकिन उनके साथ जो टैग लगता जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी हैं, इससे भी नवाज शरीफ साहब ज़राए के मुताबिक परेशान हैं और वो चाहते हैं कि इस टैग को हटाएं। अब देखते हैं कि वो किस तरह हटाते हैं। अब मंशूर के लिए कमेटियां बना दी गई हैं, दर्जनों कमेटियां, कोई 30 के करीब वो कमेटियां मंशूर बना रही हैं। और मंशूर में सुना है कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करेंगे जिससे तासुर आएगा कि वोट को इज्जत दो का नारा अभी भी जिंदा है। देखते हैं कि वो किस तरह का मंशूर सामने लेके आते हैं। तब तक देखते रहिए आज का सच वसीम अब्बासी के साथ।